हेलो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी 3D रियलिटी, 3D लाइफ और ट्विन फ्लेम जर्नी को बैलेंस कैसे करें। 3D लाइफ मतलब जो हम जी रहे हैं, अभी हम घर पे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या शादी हो चुकी है या अनमैरिड है, वो लाइफ हम जी रहे हैं। इस लाइफ को जैसे आपकी चल रही है उसे कंटिन्यू करना है, उसको और ट्विन फ्लेम जर्नी को मिक्सअप नहीं करना है। ये आपकी लाइफ चल रही है तो ऐसा होता है कि जब हमें पता चलता है हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ट्विन हैं तो सब आसपास के लोग सब अच्छे से बिहेव करें। जो कार्मिक है वो कार्मिक ही रहेंगे। जब आपका कर्मा ज़ीरो हो जाएगा तो वो हो सकता है वो सोलमेट बन जाए, लेकिन तब तक आपको पेशेंस रखना है और अपनी इस दोनों लाइफ को, एक तो आपकी 3D लाइफ चल रही है जो आप डेली कोई स्टडी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ भी चालू है आपका, उस लाइफ को और ट्विन फ्लेम जर्नी को बैलेंस में बनाए रखना है। अब ये कैसे करेंगे? आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो ये आप किसी को बता भी नहीं सकते और आपको बताना भी नहीं है, क्योंकि ये कोई समझ नहीं सकता। जो है इस जर्नी में, जिसने रिसर्च की है, जो रिसर्च करके पहुँचे हैं, सिर्फ उन्हें पता है ये जर्नी क्या है और इसमें असेंशन होना क्या है। तो आपको नॉर्मली रहना है। ट्विन भी इंसान ही होता है। आपको नॉर्मल ही रहना है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। बस आपको इनर वर्क को टाइम देना है और अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाना है। ये नहीं कि मैं कुछ ना करूँ, मैं ईगो दिखाऊँ, मैं स्पिरिचुअली ईगो दिखाऊँ, ये सब आपको नहीं करना है। ईगो से आपको बिल्कुल दूर रहना है। ईगो आपके अंदर आना ही नहीं चाहिए। अभी ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी, आप स्पिरिचुअल हो गए, आपने इनर वर्क स्टार्ट कर दिया, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मेरे आसपास के लोग तो बिल्कुल नहीं हैं। एक ईगो आ जाता है। तो इस ईगो को आपको आता है तो आप अपने आप को बोलिए कि वो भी सोल है, मैं भी सोल हूँ। डिवाइन ने सबको एक सोल बनाया है और हम सब बहुत डिवाइन हैं, सब बहुत प्यारे हैं। इस ईगो को मत लाइए अपने बीच में, क्योंकि गॉड की हर क्रिएशन बहुत ब्यूटीफुल है। हर क्रिएशन, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने आपको कुछ अलग जर्नी में डाला है, क्योंकि उनका कोई पर्पस है आपको लेके कि आप कुछ करें लाइफ में, किसी को कुछ दें। एक तो हमारे साथ ये हो रहा है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें पता चला है, हम एक्साइटेड हो गए हैं या फिर एकदम कांस्टेंट हो गए हैं, हमें कुछ फीलिंग्स नहीं आ रही, कोई पेन भी नहीं हो रहा, या तो बहुत ही रोना धोना हो रहा है। तो ऐसी दो कंडीशंस हो सकते हैं। तो आपको किसी पे चिल्लाना नहीं है। लोग आपको ट्रिगर करते हैं, वो आपको बता रहे हैं कि देखो ये कमी आप में है, इस पे काम करो। गुस्सा आ रहा है आपको, गुस्सा लोग दिलाएंगे, एंगर का इशू आपका बाहर निकाला जाएगा कि देखो अभी तक है ये, कितना भी इसको दबा लो लेकिन है ये। तो जब तक हम एक एक इशू को पूरा कम्प्लीटली 100% हील करना है, एंगर के इशू को, फियर किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी के छोड़ जाने का फियर, अकेला रहने का फियर, मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा उस बात का फियर। तो अलग अलग टाइप के फियर होते हैं। आपके अंदर किसी भी चीज़ का फियर हो, आपको एकदम फियरलेस हो जाना है कि मुझे नहीं डर लगता किसी भी चीज़ से, मैं अकेले रहूँ, डिवाइन मेरे साथ है। इससे बड़ी बात और क्या है? इस दुनिया का क्रिएटर आपके साथ है, गॉड आपके साथ है। इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपकी एक 3D लाइफ चल रही है, आपकी डेली लाइफ। हाँ, मेरा जॉब है, या मैं मैरिड हूँ या मैं अनमैरिड हूँ, उस लाइफ को अपना अलग रखिए, उस लाइफ को वैसे ही एंजॉय कीजिए जैसे आप करते हो, लेकिन उसमें नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है, ईगो नहीं दिखाना है और बैलेंस में रहना है। जो आपसे बात कर रहा है आप उससे बात करो, अगर कोई हेल्प मांग रहा है उसको हेल्प करो, अपना सोल पर्पस भी पूरा करो। और एक तरफ आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी जिसमें आपका इनर वर्क, सुबह मॉर्निंग में आपने 1 घंटा इनर वर्क कर लिया, शाम में आपने मेडिटेशन कर लिया 15-20 मिनट, बस हो गया, इतना इनफ है। अब ये इशू इसलिए होता है कि कितने कोई चक्रा हीलिंग करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से अगर आप चक्रा हीलिंग करोगे ना, तभी उसका इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे एक होता है कि सिर्फ बीज मंत्र का जाप करना, सिर्फ बैठ गए बीज मंत्र का जाप किए, नहीं, ये प्रॉपर तरीका नहीं है चक्रा हीलिंग करने का। आपको बैठना है स्ट्रेट पोजीशन में,
और सांस अंदर लेनी है रूट चक्र से, उसको रोक के रखना है, फिर बीज मंत्र का जाप करना है, लम का जाप करना है। ऐसे ही आपको एनर्जी को ऊपर लेके जाना है एक एक चक्र पे, और उस रोक के रखना है और बीज मंत्र का जाप करते हुए फिर उसको रिलीज़ कर देना है, तभी आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। तो इस तरीके से आपको सर्च करना है कि मैं जो कर रही हूँ, मैंने जो एक्सरसाइज स्टार्ट की है वो प्रॉपर तरीके से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए कि मैं जो चक्र हीलिंग कर रही हूँ क्या वो सही तरीके से हो रहा है। हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो उसको कीजिए सही तरीके से। मैंने जो मिरर एक्सरसाइज स्टार्ट की है क्या वो मैं कर रही हूँ सही तरीके से, नहीं कर रही हूँ तो उसको सही तरीके से करना है, प्रॉपर तरीके से हीलिंग करना है। क्या मैं अपने आप को हीलिंग दे रही हूँ? अब खुद हील होगे तब आप अपने डीएम को हीलिंग पहुँचा पाओगे। तो खुद अभी आप खुद ट्रिगर हो रहे हो, बहुत पेन आपका खुद सरफेस पे आ रहा है, तो जब पूरा ये पेन निकल जाएगा, नेगेटिव एनर्जी हट जाएगी, आप अपने आप को हीलिंग भी प्रोवाइड करना है। मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। तो इस तरीके से एक एक चीज़ को आपको एनालाइज करना है कि मेरे से ये मिस्टेक हो रही है, एक्सेप्ट करो, उस पर काम करो और उसको बिल्कुल ये कर दो। और डिवाइन पे तो सरेंडर ही रहना है, क्योंकि सारा सब कुछ डिवाइन के ही हाथ में है। तो मेरा बताने का आपको मोटो ये है कि आपको अपनी लाइफ जो आप जी रहे हैं उसमें वो जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीना है, बस उसमें हमें थोड़ा अपग्रेड करना है अपने आप को। जैसे पहले हम झूठ बोलते थे, अब हम नहीं बोलेंगे। पहले हम ट्रिगर होते थे, अब हम नहीं होंगे। पहले हम सोल पर्पस नहीं करते थे, अब हमें करना है। पहले हम ईगो दिखाते थे, अब हमें ईगो को छोड़ना है। पहले हम अपने आप को बहुत कम समझते थे, लेकिन अभी हमें अपने आप को वैल्यू देनी है। पहले हम अपने आप को लव नहीं देते थे, अब तो बहुत सारा प्यार देना है। ऐसे ही जैसे आप, और कर्मा तो बिल्कुल क्रिएट नहीं करने हैं, और डिवाइन को बोलना है कि मेरे सारे कर्मा आप ले लो। तो डिवाइन को जब आप ये कर्मा दे देते हो तब नए कर्मा का आपको कोई टेंशन ही नहीं होता है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो।